आज घड़ी चैप्टर का तीसरा क्लास है। आज हम लोग स्लो या फास्ट घड़ी से संबंधित ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो अक्सर रेलवे या एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम लोग आज भी किसी फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे और फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करें इसके लिए कुछ मूल कंसेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है। फिर छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उन सभी क्वेश्चन को बनाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए, आपका पहला सवाल, यदि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है, यदि इसे 8 बजे सुबह सही मिला दिया जाए तो कितने घंटे बाद यह घड़ी सही समय बताएगी। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले मूल बात हमको ये समझना है कि ये सही घड़ी है, सामान्य घड़ी लिख दिए हैं, यहाँ 12 बजा हुआ, घंटा और मिनट का सुई 12 पर है। अब हम क्या कहते हैं, इस घड़ी में हम 1 बजा देते हैं तो आप कहिएगा ये घड़ी 1 घंटा फास्ट कहिएगा ना। यहाँ लिखा हुआ तेज घड़ी तो 1 घंटा आगे होगा, ये इसमें 1 बज रहा है, इसमें 12 बज रहा है तो 1 घंटा फास्ट है। अगर यही घड़ी 3 घंटा फास्ट हो जाए तो आप कहिएगा 3 बज जाए तो आप कहिएगा 3 घंटा फास्ट है। यही घड़ी अगर 5 बज जाए तो आप कहिएगा 5 घंटा फास्ट है। लेकिन इसी तरह आगे बढ़ते हुए अगर 9 बज जाए तो आप कहिएगा ये घड़ी इस घड़ी से 9 घंटा आगे है। लेकिन 12 घंटा आगे निकल जाए तो क्या कहिएगा, ये घड़ी 12 घंटा फास्ट है। आप कहिएगा दोनों घड़ी का एक ही समय है। कहना हम जो चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे। अगर फास्ट घड़ी 12 घंटा आगे निकल जाए तो दोनों का समय एक ही हो जाता है। यानी एक घड़ी जो तेज चल रहा है अगर वो सही समय से इस सही समय से 12 घंटा आगे निकल जाए तो आप कहेंगे दोनों एक ही समय बताएगा। सिर्फ यही हमको बताना था यहाँ। अब जब ये बात समझ गए कि एक घड़ी अगर 12 घंटा आगे निकल जाए तो सामान्य समय फिर से बताएगा, इसका मतलब आप कह सकते हैं 12 गुना 60 मिनट। आप कह सकते हैं ना 12 गुना 60 मिनट। 12 घंटा या मिनट में बदल दें तो 12 गुना 60 मिनट यानी 720 मिनट। ये 720 मिनट जो है इसी पर टोटल क्वेश्चन बनेगा। आज का टोटल सवाल यहीं से बनाएंगे बिना किसी फॉर्मूले के। और अब जरा सा क्वेश्चन हम लोग लें, क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर हम लोग आगे और जो ज़रूरत लगेगा समझने का हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लें जो आपके सामने है। यदि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है, यदि इसे 8 बजे सुबह सही समय मिला दिया जाए तो कितने घंटे बाद यह घड़ी सही समय बताएगी। देखिए, आप इस घड़ी के बारे में जान रहे हैं, 1 घंटा में ये 20 मिनट फास्ट होती है। 20 मिनट फास्ट होने के लिए इस घड़ी को कितना वक्त चाहिए, आप कहिएगा 1 घंटा। तो 720 मिनट फास्ट होने के लिए इस घड़ी को कितना वक्त चाहिए, आप लिखिएगा 1/20 गुना 720। क्या कोई परेशानी? और इसी को काटिएगा, आपका आंसर आएगा 36 घंटा। यानी 36 घंटा बाद ये घड़ी फिर वही समय बताएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन के लिए आप लोग फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, H/m गुना 720। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला यहीं से आया। अगर ये बात हम लोग समझ गए हैं तो इस फॉर्मूले को रटने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों रटें हम लोग, जब ये हम लोग समझ रहे हैं कि ये फॉर्मूला आएगा कहाँ से, तो रटने का क्या आवश्यकता है। देखिए, H यानी 1 घंटा, ये 1 घंटा जो है घंटा है वो 1 लिख देंगे। M का मान क्या लिखेंगे, 20, मिनट है 20 और ये 720। अब देखिए ये वही बात होगा। अब फॉर्मूला से पहले हम लोग आंसर करेंगे और हम लोग आंसर मुँह ज़बानी करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि वही समय बताए, इसके लिए 12 घंटा आगे निकलना ज़रूरी है। 12 घंटा को आप 720 मिनट कह दीजिए, यानी आप जानते हैं कि आपको 720 मिनट आगे निकलना है। 720 मिनट आगे निकलना है और 1 घंटा में कितना आगे निकलते हैं, 20 मिनट। तो 20 मिनट से भाग लगा देंगे तो कितना घंटा का जरूरत लगेगा, नहीं निकलेगा। 20 मिनट में 1 घंटा तो 720 मिनट में कितना घंटा, सीधा भाग लगाएंगे। इसके लिए किसी घड़ी का
फिगर बनाना किसी फॉर्मूले का ज़रूरत है क्या? अगर आप ये समझ गए हैं तो कोई फॉर्मूला नहीं, सीधा आप 36 घंटा कहेंगे। इसी क्वेश्चन में अगर पूछे, यहाँ तो पूछा कितने घंटे बाद, यहाँ पूछ दे वो समय क्या होगा, तो अभी टाइम क्या हुआ है, 8 बजा है, 8 बजे में 36 घंटा जोड़ देना है। 24 घंटा जोड़ेंगे तो अगले दिन का 8 बजेगा, फिर उसमें 12 घंटा जोड़ेंगे तो शाम का 8 बजेगा, तो आपका आंसर होगा अगले दिन शाम 8 बजे। तो आप समय भी बता सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप बिना किसी फॉर्मूले के आप ऐसे बनाइए, बिना पेन लगाए। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, एक दीवार घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है, जबकि एक मेज घड़ी 36 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। उन दोनों को मंगलवार को दोपहर 12 बजे ठीक किया गया। तदनुसार अगली बार वे दोनों एक साथ एक ही समय कब दिखाएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आपके सामने है। ये क्वेश्चन 2012 एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे, सब वही काम यूज लाएंगे जो अभी आप सीखे हैं। जो भी बात अभी आप सीखे हैं उसी को यूज करेंगे। देखिए, अभी एक घड़ी है जो, देखिए मान लिया जाए राइट टाइम मिनट होना चाहिए 12 पर, तो ये 2 मिनट पीछे है। और एक और घड़ी है जिसको होना चाहिए 12 पर, तो ये 6 मिनट आगे है, यही ना, ये 6 मिनट आगे है और ये 2 मिनट पीछे है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कब इन दोनों घड़ी में एक ही समय दिखाएगा। जो 6 मिनट आगे है वो धीरे धीरे और आगे होता रहेगा। जब 720 मिनट इससे आगे निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, समान समय हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले आप क्या सीखे, अगर फास्ट घड़ी 720 मिनट आगे निकल जाए तो दोनों में एक ही समय होगा। तो यहाँ भी एक घड़ी स्लो है और एक घड़ी फास्ट है, तो फास्ट घड़ी पिछले घड़ी से कितना आगे निकल जाए, तो आप कहिएगा 720 मिनट। तो 720 मिनट आगे निकलिए आप, बस इतना ही करना है। आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। हालांकि फिगर का कोई ज़रूरत नहीं था, समझाने के लिए हम फिगर बनाए। क्वेश्चन कहता है 12 घंटे में एक घड़ी 2 मिनट तेज हो जाती है, तो 36 घंटे में आप कहिएगा 6 मिनट तेज। दूसरा घड़ी 36 घंटे में 2 मिनट पीछे है, ये तेज है और ये पीछे है। आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, दोनों को 36 घंटा लगा, ये 6 मिनट आगे और ये 2 मिनट पीछे, तो फासला कितने का हो गया, 8 मिनट का। कहने का मतलब अगर मिनट का सुई यहाँ है तो ये 6 मिनट आगे हो गया और ये 2 मिनट पीछे हो गया, तो फासला कितने का हुआ, फासला 8 मिनट का हुआ। और 8 मिनट आगे निकल जाने के लिए, 8 मिनट आगे निकल जाने के लिए इसको समय कितना लगा, दोनों घड़ी को 1.5 दिन। आप कहिएगा कितना दिन, 1.5 दिन। ये 1.5 दिन समझ में आया क्या, 36 घंटा। और ऑप्शन आपका दिन में है, इसलिए सीधा दिन लिख दिए, सीधा दिन लिख दिए, दिन के फॉर्म में आंसर आएगा। 8 मिनट आगे निकल जाने के लिए कितना दिन लगेगा, 1.5 दिन। और 720 मिनट आगे निकल जाने के लिए कितना दिन लगेगा, आंसर है। आपको सिर्फ इतना करना है, जो भी काम किए ये समझाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है। 8 मिनट आगे निकल जाने के लिए वक्त कितना चाहिए, 1.5 दिन। तो 720 मिनट आगे निकल जाने के लिए वक्त कितना चाहिए, बस ये लिखेंगे हम लोग 1.5/8 गुना 720। ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 देंगे, 0 0 काटते हैं, 8 से काटते हैं 9 बार में, 135 दिन। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है 135 दिन। लेकिन ऑप्शन में 2 जगह 135 है, 135 दिन, 135 दिन। अब यहाँ कहता है दोपहर 12 बजे और यहाँ कहता है रात्रि 12 बजे। आंसर होगा दोपहर 12 बजे। क्यों, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है 135 दिन। 135 एक दिन आगे बढ़ते हैं तो वही टाइम होता है जो आज है।
जैसे आज 12 बजे से एक दिन आगे बढ़ेंगे तो अगले दिन 12 बजेगा कि रात्रि के 12 बजेगा? अगले दिन 12 बजे। आज जो टाइम होगा वही टाइम होगा। तो जिस दिन हम लोग घड़ी मिलाए थे उस दिन टाइम क्या था? 12 बजे ठीक किया गया था, दोपहर 12 बजे। तो 135 दिन बाद आंसर क्या होगा? दोपहर 12 बजे, इसलिए आपका आंसर भी हो जाएगा। कहीं कोई परेशानी है क्या? इसमें किए कुछ जो कंसेप्ट पिछले क्लास क्वेश्चन में लिए वही कंसेप्ट अपनाए कि आगे कितना निकल जाना है, आगे निकल जाना है 720 डिग्री, बस और कुछ नहीं। अगर हम लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो सिर्फ इतना लिखेंगे, जरा सा देखिए। अगर हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे कि 8 मिनट आगे निकल जाने के लिए ज़रूरत 1.5 दिन का है, तो 720 मिनट आगे निकल जाने के लिए ज़रूरत कितने दिन का होगा? इससे ज़्यादा लिखने का कुछ ज़रूरत है क्या? अगर आप सब बात समझ रहे हैं तो, और हम उम्मीद कर रहे हैं आप ये बात समझ पाए हैं। आइए हम लोग और क्वेश्चन को देखें जो आपके एग्जाम। अगला सवाल, एक दीवार घड़ी में एक दिन प्रातः 8 बजे ठीक समय कर दिया गया। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है। अगले दिन जब इस घड़ी में दोपहर 1 बजे हो तो सही समय क्या होगा? देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग 2 तरीका लेंगे। एक घड़ी जो 24 घंटा में 24 घंटा बताता है, एक घड़ी जो सामान्य समय बताता है, मतलब 24 घंटा में 24 घंटा, और ये फास्ट घड़ी है, ये 24 घंटा में 24 घंटा 10 मिनट बताता है, यही है ना। और इस घड़ी में समय देखा जा रहा है तो जो समय होगा वो तेज होगा। तो पूछा जा रहा है उस समय मूल समय क्या होगा, यही हमको बताना है। तो एक बार हम लोग दोनों घड़ी को कंपेयर करते हैं, फिर दूसरा तरीका भी हम लोग लेंगे। यहाँ 24 घंटा और 10 मिनट, 24 प्लस 10 मिनट को भी घंटा में बदल लें, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। 10 मिनट को घंटा में बदलने में क्या दिक्कत है? 60 से भाग लगा देंगे, 0 0 कट जाएगा, जोड़ेंगे तो ये आएगा 144 145/6 घंटा। अब आप कह सकते हैं इस घड़ी में कितना घंटा? इस घड़ी में 145/6 घंटा। इस घड़ी में कितना घंटा? तो आप कहिएगा 24 घंटा। अब आइए, क्वेश्चन कहता है टाइम मिलाया गया था कब? 8 बजे। घड़ी देखा कब जा रहा है? तो अगले दिन इस घड़ी में 1 बजा है, यानी 8 बजे से अगले 8 बजे, अगले दिन 8 बजे 24 घंटा, और 8 बजे से 1 यानी 5 घंटा 29 घंटा। 29 घंटा बाद देख रहे हैं, ये ना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आप क्या लिखिएगा, खराब घड़ी में इतना घंटा तो सही घड़ी में इतना घंटा, और खराब घड़ी में 29 घंटा तो सही घड़ी में कितना घंटा? हो गया आंसर। खराब घड़ी में कितना घंटा दिख रहा है? खराब घड़ी यानी फास्ट घड़ी, तेज घड़ी। तेज घड़ी में इतना घंटा दिख रहा है तो मूल घड़ी में क्या दिख रहा है? इतना दिख रहा है। और तेज घड़ी में इतना घंटा दिख रहा है तो मूल घड़ी में कितना दिख रहा होगा? यही आपका आंसर है। आइए 100, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 24 बटे क्या 145/6 ऊपर चला जाएगा, गुना क्या 29। 29 से ये 5 बार में कटेगा। इसको भाग लगाएंगे तो 28.8 घंटा आएगा। 28.8 घंटा मतलब 28 घंटा 48 मिनट। 0.8 को, ये 0.8 घंटा है ना, इसको 60 से गुना करेंगे तो 48 मिनट हो जाएगा। यानी मूल घड़ी में क्या हो रहा होगा? 28 घंटा 48 मिनट, और इसमें 29 घंटा हो रहा था। फर्क कितने का हो रहा है? 12 घंटा कम हो रहा है। तो आपका फर्क कितने का हो रहा है? 12 मिनट कम का हो रहा है। यानी मूल घड़ी में 12 मिनट कम हो रहा होगा। इस घड़ी में 1 बज रहा होगा तो इस घड़ी में 12 मिनट कम, यानी 12:48 हो रहा होगा। ये बात आप समझ गए। इस क्वेश्चन के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि इसका ज़रूरत हम नहीं भी लें, इस सामान्य घड़ी का हमको ज़रूरत नहीं। सीधा ये देखिए, ये घड़ी 24 घंटा 10 मिनट दिखाता है, यही ना।
24 घंटा 10 मिनट में ये 10 मिनट फास्ट है। 10 मिनट फास्ट 24 घंटा में नहीं है, 24 घंटा 10 मिनट में ये 10 मिनट फास्ट है। यानी आप लिख सकते हैं 24 घंटा 10 मिनट में ये फास्ट कितना है, आप कहिएगा 10 मिनट। 24 घंटा 10 मिनट इसमें दिख रहा ना, तो 24 घंटा 10 मिनट जब हुआ है तब ये 10 मिनट फास्ट है। यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, 145/6 घंटा। इतना घंटा में ये फास्ट कितना है, 10 मिनट। तो 29 घंटा में फास्ट कितना होगा, 12 मिनट। यानी ये घड़ी 12 मिनट फास्ट है। यानी 1 बज रहा है इस घड़ी में, तो 12 मिनट पीछे कर देंगे, सही समय आएगा। सही समय 12:48 होगा। कोई परेशानी क्या? यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं ये घड़ी 10 मिनट फास्ट है, 24 घंटा में नहीं, 24 घंटा 10 मिनट में। 24 घंटा 10 मिनट में ये फास्ट है 10 मिनट, तो 29 घंटा में ये फास्ट कितना है, बस ये मान निकालना है। 12 मिनट फास्ट है, 12 मिनट कम कर लेंगे, राइट टाइम दिखाएगा। कहीं कोई परेशानी क्या? आइए अगला सवाल। एक दीवार घड़ी को एक दिन प्रातः 5 बजे ठीक कर दिया गया है। यह घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट सुस्त पड़ जाती है। जब इस घड़ी में चौथे दिन रात के 10 बजे हो तो सही समय क्या होगा? फिर इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों तरीके से बनाते हैं। एक तो सबसे पहले हम सही घड़ी ले लें, ये 24 घंटा में 24 घंटा बताता है। ये घड़ी 23 घंटा, ये घड़ी 23 घंटा 44 मिनट बताता है, 44 मिनट, यही है ना। ये घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट सुस्त पड़ जाता है, मतलब क्या, 16 मिनट स्लो है। और ये घड़ी 24 घंटा में 24 घंटा दिखाता है। अब आइए सबसे पहले यहाँ देखिए, टाइम मिला दिया गया कब, 5 बजे, और घड़ी देखा कब जा रहा है, चौथे दिन रात के 10 बजे। आइए आज अगर 5 बजे मिला दिए हैं तो दूसरे दिन 24 घंटा हो जाएगा। दूसरे दिन 5 बजे 24 घंटा हो जाएगा। फिर तीसरे दिन फिर 24 घंटा हो जाएगा, और चौथे दिन फिर 24 घंटा हो जाएगा। यानी 72 घंटा में 5 बजे सुबह है तो चौथे दिन 5 बजे सुबह होगा। लेकिन 5 बजे सुबह तो घड़ी नहीं देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं रात के 10 बजे। तो सुबह 5 बजे तक तो हम लोग पहुंच गए चौथे दिन। अब रात के 10 बजे मतलब 5 बजे से 7 घंटा बाद 12 बजेगा, फिर 10 घंटा बाद 10 बजेगा, यानी 17 घंटा और, यानी 72 घंटा और 17 घंटा, हम लोग 89 घंटा बाद का बात कर रहे हैं। इस घड़ी में कितना आगे चल रहे हैं, तो 89 घंटा। ये 89 घंटा समझे क्या? दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन 72 घंटा हुआ ना, टाइम तो वही हो रहा होगा, लेकिन उसी समय में घड़ी नहीं देखा जा रहा। घड़ी देखा जा रहा है रात 10 बजे। सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे में 17 घंटा का फासला होगा, तो कुल फासला 89 घंटा का हो जाएगा। ये इसको ध्यान में रखना है। अब आइए हम लोग आते हैं यहाँ, जहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ये घड़ी स्लो है, 89 घंटा ये आपके पास है। ये 23 घंटा 44 मिनट ये बताता है घड़ी, तो ये घड़ी कितना बताता है, 24 घंटा। 23 घंटा इस 44 को अगर घंटा में बदल लें तो 60 से भाग लगाना पड़ेगा। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 356/15 घंटा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 356/15 घंटा, और ये कितना बताता है, 24 घंटा। जब सुस्त घड़ी इतना घंटा बताता है तो सही घड़ी 24 घंटा बताता है, और सुस्त घड़ी में हम 89 घंटा देख रहे हैं तो सही घड़ी कितना बताएगा, यही आपका मान होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसका मान निकालेंगे तो लिखेंगे 24 बटा क्या, 356/15, 15 ऊपर चला जाएगा गुना 89, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बताएगा 90 घंटा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बताएगा, 90 घंटा। तो सुस्त घड़ी 89 घंटा, तो सही घड़ी 90 घंटा, मतलब 1 घंटा ज़्यादा। तो सुस्त घड़ी रात के 10 बजा रहा है
तो सही घड़ी कितना बजाएगा? रात के 11 बजे। बात समझे क्या? सुस्त घड़ी 89 घंटा बता रहा है तो सही घड़ी 90 घंटा बता रहा है, मतलब 1 घंटा ज़्यादा। तो इस घड़ी में समय 10 बज रहा है तो मूल घड़ी में समय क्या बज रहा होगा? 1 घंटा ज़्यादा, मतलब आंसर होगा रात के 11 बज रहा होगा। क्लियर है क्या? या इस बात को आप समझ रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, फिर हम इसका ज़रूरत फिर नहीं लेंगे। फिर क्या लिखेंगे? जो सुस्त घड़ी है वो 356/15 घंटा बताता है। 23 घंटा 44 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 356/15 घंटा। 356/15 घंटा बताता है तो ये स्लो कितना है? 16 मिनट। इतना घंटा में स्लो कितना है? 16 मिनट। तो 89 घंटा में स्लो कितना होगा? तो आंसर आएगा 60 मिनट। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 60 मिनट। 60 मिनट हम इसी को देखकर लिख दिए क्योंकि 1 घंटा तो आना ही है। 60 मिनट ये सुस्त है और ये 10 बज रहा है तो राइट टाइम क्या होगा? राइट टाइम सुस्त 60 मिनट आगे होगा, मतलब 1 घंटा आगे होगा। समय बज रहा होगा 11, यानी उस समय राइट टाइम होगा रात के 11 बजे। आइए हम लोग अगला सवाल। एक दीवार घड़ी जो समान गति से तेज होती जा रही है, एक रविवार को प्रातः 8 बजे 5 मिनट धीरे थी। मतलब समझे क्या? ये घड़ी का नेचर है तेज चलना, ये घड़ी फास्ट है, लेकिन 8 बजे एक रविवार को इसको 5 मिनट पीछे कर दिया गया। रविवार को जब 8 बजा होगा ना तो इस घड़ी में 8 नहीं बज रहा है, 8 बजने से 5 मिनट पीछे है, मतलब समय से इसको पीछे कर दिया गया। अब आगे क्वेश्चन कहता है अगले रविवार को रात 8 बजे यह घड़ी 5 मिनट 48 सेकंड आगे हो गया। तो क्वेश्चन कहता है ये घड़ी सही समय कब बताया होगा? इस घड़ी को पीछे कर दिया गया इस रविवार को, अगले रविवार को आगे हो गया, तो कभी न कभी तो सही समय बताया होगा। जो घड़ी को पीछे कर दिया गया वो तेज चल रहा है, कभी न कभी सही समय बताया होगा, तब तो आगे गया होगा। अभी पीछे है, फिर कभी न कभी सही समय पर आया होगा, फिर आगे गया होगा। तो क्वेश्चन कहता है ये घड़ी कब सही समय बताया होगा? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आज रविवार कितने बजे? 8 बजे से अगले सप्ताह रविवार 8 बजे कितना घंटा होगा? तो आप कहिएगा 24 गुना 7। इस रविवार से अगले रविवार उतने ही बजे कितना घंटा होगा? 24 गुना 7। 24 घंटा में सोमवार, फिर 24 घंटा में मंगलवार, फिर 24 घंटा, ऐसे जोड़ेंगे क्या? 7 दिन, 7 गुना 24, 168 घंटा। 168 घंटा बाद आज रविवार 8 बज रहा है तो अगले दिन सुबह 8 बज रहा है, तो अगले रविवार भी सुबह 8 ही बजेगा। लेकिन घड़ी कब देखा जा रहा है? रात के 8 बजे घड़ी देखा जा रहा है, रात के 8 बजे। सुबह 8 बजे तक तो हम लोग पहुंच गए, रात के 8 बजे में 12 घंटा और जोड़ लेते हैं तो कितना घंटा होगा? 180 घंटा बाद। यानी घड़ी हम लोग कब देख रहे हैं? 180 घंटा बाद। ये क्लियर है ना? अगर ये समझ गए तो अब मोटा मोटी सब क्लियर हो गया और ये समझना कोई बड़ा बात नहीं था। इस घड़ी को देखिए, जिस घड़ी को हम 5 मिनट पीछे कर दिए थे वो घड़ी 5 मिनट 48 सेकंड आगे हो गया। तो कितना मिनट आगे हो गया? ये 10 मिनट 48 सेकंड। इस 180 घंटा में ये घड़ी आगे कितना हुआ? 10 मिनट 48 सेकंड। ये 10 मिनट 48 सेकंड समझे क्या? हम कहेंगे कि आप हमसे 5 कदम पीछे थे और कुछ देर के बाद 7 कदम आगे हो गए, तो कितना कदम आगे चले? आप 12 कदम आगे चले। कहने का मतलब ये 5 मिनट पीछे है और ये राइट टाइम से 5 मिनट आगे होगा तो 10 मिनट का मेकअप किया होगा ना। तो ये कुल मेकअप कितना किया है? 10 मिनट 48 सेकेंड। यानी 10 मिनट 48 सेकेंड। 48 सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 12 चौक 12 पचे, यानी 10 54/5 मिनट। यानी 180 घंटा में इस घड़ी ने कितना मेकअप किया? 54/5 घंटा। कितना फास्ट हुआ? सॉरी, कितना फास्ट हुआ? तो 54/5 मिनट, घंटा नहीं मिनट। अगर ये सब बात हम समझ गए हैं तो शायद अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। हम कह सकते हैं कि 54/5 मिनट
आगे निकल जाने के लिए इस घड़ी को कितना वक्त लगा? 180 घंटा। इतना मिनट आगे निकल जाने के लिए घड़ी को इतना घंटा लगा, तो 5 मिनट आगे निकल जाने के लिए कितना घंटा लगा होगा? अब कहिए 5 क्यों निकाल रहे हैं? 5 इसलिए निकाल रहे हैं, इस घड़ी को 5 मिनट धीरे कर दिया गया था। तो जो घड़ी 5 मिनट धीरे है वो 5 मिनट आगे चला जाएगा तो सही समय बताएगा ना। हम जितना धीरे हैं उतना आगे निकल जाएंगे तो सही समय बताएंगे। ये 5 मिनट अगर मेकअप कर ले तो सही समय बताएगा। तो 5 मिनट मेकअप करने में कितना घंटा लगेगा, यही तो बताना है। इतना मिनट का भरपाई करना हो तो इसको कितना घंटा चाहिए, इतना, और 5 मिनट का भरपाई करना हो तो कितना घंटा चाहिए? देखिए 180 बटे 54 बटे 5, 5 ऊपर जाएगा और 5 से फिर गुना करेंगे। इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 250 बटे 3 बराबर 83.1/3 घंटा। मतलब 83.1/3 घंटा बाद ये घड़ी सही समय बताएगा। तो आप घड़ी मिलाए थे कब? 8 बजे। तो 8 बजे से 24 घंटा 24 घंटा 24 घंटा यानी 72 घंटा बाद, और 72 घंटा के बाद फिर क्या है जरा सा ये देखिए। आप 8 बजे मिलाए थे ना, 24 घंटा के बाद क्या हो जाएगा? सोमवार 8 बजे। फिर 24 घंटा के बाद क्या हो जाएगा? मंगलवार। यहाँ सोम होगा, यहाँ मंगल होगा, और 24 घंटा के बाद यहाँ बुध होगा। यानी बुधवार सुबह 8 बजे तक पहुँच गए 72 घंटा में। और यहाँ है कितना? 83.1/3 यानी 11 घंटा और। तो सुबह का 8 बजे टाइम हो रहा है बुधवार, 11 घंटा और जोड़ देंगे तो रात का 7 बजेगा। अभी 8 बजा है ना, 11 घंटा जोड़ेंगे तो शाम का 7 बजेगा ना। और 1/3 घंटा का मतलब होता है 20 मिनट। यानी आपका आंसर होगा बुधवार शाम 7:20। ये आपका आंसर होगा। ये बात शायद आप नहीं समझ पाए, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले बात, ये 180 घंटा तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि घड़ी आप कब देख रहे हैं? घड़ी आप 180 घंटा बाद देख रहे हैं। 180 घंटा में ये घड़ी कितना आगे निकल गया? 5 मिनट पीछे था और 5 मिनट 48 सेकंड आगे निकल गया। मतलब 10 मिनट 48 सेकंड आगे निकल गया। 10 मिनट 48 सेकंड आगे निकल जाने के लिए इसने कितना घंटा लिया? इतना घंटा लिया। 5 मिनट आगे निकलने के लिए कितना घंटा लेगा? 5 मिनट। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 5 मिनट ही पीछे था। ये 5 मिनट आगे निकल जाएगा तो राइट टाइम बताएगा। तो राइट टाइम बताएगा 83.1/3 घंटा। तो जब आज 8 बजे है उसमें 83 घंटा जोड़ेंगे तो बुधवार शाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप पहले 72 घंटा जोड़ लीजिए। 72 घंटा जोड़ना आसान है। 24 24 24। तो ये सोमवार मंगलवार बुधवार सुबह 8 बजे होगा ना, और उसमें फिर 11 घंटा जोड़ेंगे तो शाम 7 बजे। अब 20 मिनट फिर जोड़ेंगे। 1/3 घंटा का मतलब 20 मिनट होता है। तो शाम के 7:20 यही समय होगा जब ये घड़ी राइट टाइम बताया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन ये क्लास आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। और अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आता है मिरर इमेज। मतलब एक घड़ी में अगर 5:30 बज रहा है तो वाटर इमेज में जो घड़ी बन रहा होगा उसमें कितना बज रहा होगा। हम लोग ऐसे क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।